ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 22 है। दूसरे अध्याय का चौथा ब्राह्मण हमने पूरा किया है। चौथे ब्राह्मण के अंत में व्रजम गच्छ गोष्ठानम ये 3 बार आया है और तीनों बार स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अलग अलग अर्थ किए हैं। कल आपने से एक माताजी पूछ रही थी, यहाँ पर वाणी अर्थ किया है जयदेव जी ने, तो वो भी अर्थ यहाँ पर किया हुआ है। मंत्र यजुर्वेद का 26वां मंत्र है। अपारुरुम पृथिव्यै देवयजनाद वद्यासम व्रजम गच्छ गोष्ठानम वर्षतु ते द्योर्बधान देवसवितः परमस्यां पृथिव्यां शतेन पाशैर्योऽस्मान् द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मस्तम अतो मा मौख अररोह दिवं मा पप्तो द्रप्सस्ते द्यां मा स्कन् व्रजं गच्छ गोष्ठानं वर्षतु ते द्योर्बधान देवसविता परमस्यां पृथिव्यां शतेन पाशैर्यो अस्मान् द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मस्तम अतो मा मौख। पिछले 26वें मंत्र में भी व्रजम गच्छ गोष्ठानम आया है और इस मंत्र में 2 बार आया है। पिछले मंत्र के अंतर्गत व्रज शब्द का अर्थ बादल किया था और गोष्ठानम का अर्थ सूर्य की रश्मि यहाँ किया था। और इस 26वें मंत्र में व्रजम शब्द का अर्थ स्वामी दयानंद सरस्वती सत्संग अर्थ कर रहे हैं। सत्संग कितना, कहाँ बादल है और कहाँ सत्संग है। व्रजम का अर्थ करते हैं व्रजंती जानंती जना ये न तम सत्संगम। व्रजंती अर्थात जानंती, जानते हैं, जना मनुष्य लोग जानते हैं अर्थात जानकारी प्राप्त करते हैं, ये ना जिसके माध्यम से, तत्सत्संगम उसको सत्संग कहते हैं। सत्संग वो होता है जिसके माध्यम से लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, उसका नाम है व्रजम। ऐसा अर्थ किया है यहाँ पर। और गोष्ठानम का अर्थ कर रहे हैं गौरवाणी तिष्ठति यस्मिन् अध्ययन अध्यापने तम व्यवहार। गौ का अर्थ वाणी किया है। वाणी जो है ठहरती है, यस्मिन जहाँ पर, कहाँ पर, अध्ययन अध्यापने, अध्ययन और अध्यापन में वाणी जो है उत्तम वाणी ठहरती है। अध्ययन करने में भी और अध्यापन करने में उत्तम वाणी होनी चाहिए। अगला अर्थ देखते हैं। अगला अर्थ कर रहे हैं व्रजम का अर्थ व्रजंती विद्वांसो यस्मिन् सन्मार्गे तम। व्रजंती विद्वांसः यस्मिन् मार्गे, जिस मार्ग में विद्वान लोग जाते हैं। सन्मार्गम, सन्मार्गे तम, उसको सन्मार्ग कहता, अर्थात जिस मार्ग में विद्वान लोग जाते हैं उस मार्ग को यहाँ पर व्रजम कहा है, उत्तम मार्ग।
और गोष्ठानम का अर्थ कर रहे हैं गौ पृथ्वी तिष्ठति यस्मिन तद अंतरिक्षम। गौ का अर्थ पृथ्वी किया है और पृथ्वी ठहरती है जिस अंतरिक्ष में, तद अंतरिक्षम, उस अंतरिक्ष को यहां पर गोष्ठानम कहा है। तो 3 अर्थ यहां पर आए हैं जी। गोष्ठ, व्रजम का एक अर्थ है बादल, व्रजम का दूसरा अर्थ है सत्संग, व्रजम का तीसरा अर्थ है अंतरिक्ष। नहीं, व्रजम का तीसरा अर्थ है सन्मार्ग, व्रजम का तीसरा अर्थ है सन्मार्ग। पहला अर्थ बादल है, दूसरा अर्थ सत्संग है और तीसरा अर्थ है सन्मार्ग, उत्तम मार्ग। ऐसे 3 अलग अलग अर्थ किए हैं। ऐसे अनेकों अर्थ होते हैं, मंत्रों के, शब्दों के बहुत सारे अर्थ होते हैं। और कल एक और चर्चा आई थी कि मन का जो पाप है वो मन में नहीं रहना चाहिए। मन का पाप मन में रहेगा ना तो बहुत हानिकारक है। तो मैंने वो मंत्र को देखा है, बहुत अच्छा मंत्र है अथर्ववेद का। अथर्ववेद के छठे कांड का 45वें सूक्त का वो मंत्र है। पहला मंत्र होना चाहिए, परोपेयी मनस्पाप किम अशस्तानि शंससि। परोपेयी मनस्पाप किम अशस्तानि शंससि। और दूसरा वाक्य है नात्वा कामये, नात्वा कामये वृक्षान वनानि संचर, नात्वा कामये वृक्षान वनानि संचर गृहेषु गोषु मे मन। ये पूरा मंत्र हो गया। परोपेयी मनस्पाप किम अशस्तानि शंससि न त्वा कामये वृक्षान वनानि संचर गृहेषु गोषु मे मन। तो मंत्र कहता है परोपेयी मनस्पाप, हे मन के पाप तुम मन से दूर हो जाओ, मन में नहीं रहना चाहिए। तुम तो पाप है, पाप मेरे मन में नहीं रह सकता, इसलिए मेरे मन से पाप दूर हो जाए, ऐसा वो प्रार्थना करता है। और ये जो प्रार्थना जो है अलग अलग स्थितियों में हम कर सकते हैं। जब ध्यान में बैठने से पहले भी ये प्रार्थना हम कर सकते हैं, रात्रि को सोते समय भी हम इस मंत्र को लेकर के प्रार्थना कर सकते हैं। एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, बहुत सारे मंत्रों को उन्होंने विनियोग किया है अलग अलग स्थानों पर। स्नान करते समय क्या मंत्र बोलना चाहिए, भोजन करते समय क्या मंत्र बोलना चाहिए, यात्रा करते समय क्या मंत्र बोलना चाहिए, ऐसे उन्होंने बहुत सारे मंत्रों को विनियोग किया है। उनकी 2 पुस्तकें स्वाध्याय संदोह और स्वाध्याय संदीप बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और स्वाध्याय करने योग्य है। स्वाध्याय संदोह के नाम से और स्वाध्याय संदीप के नाम से। वो बहुत अच्छे विद्वान हुए हैं। उनके बारे में ऐसा सुना जाता है कि उन्होंने अपना नाम ही स्वामी दयानंद रखा था। अपना नाम जो है स्वामी दयानंद रखा था। लोगों ने आपत्ति की है स्वामी दयानंद ऐसा मत रखिएगा, लोगों को भ्रांति होगी, तो फिर उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है उन्होंने, तो वेदानंद तीर्थ ऐसा स्वामी जी हैं और ब्रैकेट में स्वामी दयानंद ऐसा लिखा उन्होंने। तो उनकी 2 पुस्तकें हैं, गोविंदराम हासानंद से ये दोनों पुस्तकें छपी हैं। आप में से जो भी चाहेंगे ले सकते हैं और बहुत उपयोगी ग्रंथ है स्वाध्याय के लिए। बहुत सारे मंत्र है उसमें, अलग अलग प्रसंगों में उन्होंने विनियोग किया है। उसमें इस मंत्र का भी विनियोग किया है। अब मेरे को याद नहीं आ रहा है कि वो किस प्रसंग में विनियोग किया है, लेकिन मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। रात्रि को सोते समय जैसे हम शिव संकल्प मंत्र बोलते हैं, उसके साथ में ये भी मंत्र आप बोल सकते हो, विनियोग कर सकते हो, या जब ध्यान में बैठते हैं तब भी ये मंत्र का विनियोग कर सकते हैं। अथवा
जब गलत विचार मन में आ रहे होते हैं, आप अपने मन को रोक नहीं पा रहे होते हैं, तब भी इस मंत्र का विनियोग आप अपने व्यवहार काल में कर सकते हैं। तो परोपेयी मनस पापा, मेरे मन का पाप मेरे मन से दूर हो जाना चाहिए। किम अशस्तानि शंससी, गलत विचार क्यों कर रहा है ये मेरा मन। अशस्त का मतलब है गलत, ना विचार करने योग्य विचारों को तुम नहीं सोच सकते हो। फिर कहता है किम अशस्तानि शंससी न त्वा कामये, मैं अशंस यानी गलत विचार की कामना मैं नहीं करता हूं, गलत सोच को मैं नहीं चाहता हूं। न त्वा कामये, मैं तुम्हारी कामना नहीं करता हूं। वासना में कामना मैं क्यों करूं, मैं कभी नहीं कर सकता। लेकिन ये पाप जाए कहां, तो कहता है वृक्षान वनानि संचरा, वृक्षों में घूमो, वनों में घूमो, कहीं और जाओ, मेरे पास नहीं रहना। वृक्षान वनानि संचरा, वृक्षों में वनों में तुम घूमते रहो, कहीं भी जाओ। जैसे यहां पर बोला है तुम द्युलोक चले जाओ, तुम कहीं भी जाओ, मेरे पास नहीं होना चाहिए। यह असुर प्रवृत्ति जो है मेरे पास नहीं हो, कहीं भी जाए। ऐसे ही यहां पर मंत्र में बोला है वृक्षों में भ्रमण करो, वनों में भ्रमण करो, कहीं भी रहो। क्यों ऐसा करो, वो कहता है गृहेषु गोषु में मना, मेरा मन तो घरों में लगा हुआ है, अपने कुटुंब में लगा है, अपने कुटुंब की उन्नति में लगा हुआ है। गोषु गायों में लगा हुआ है। अब गाय, गोषु का अर्थ गायों में भी कह सकते हो और वेदों में भी कह सकते हो। मेरा मन तो वेदों में लगा हुआ है। अब इसका दोनों अर्थ आप कर सकते हैं, मेरा मन अभ्युदय सुख में लगा हुआ है और मेरा मन निःश्रेयस सुख में लगा हुआ है, इसलिए मेरे मन से पाप दूर हो जाए, ऐसा वो मंत्र था। बड़ा अच्छा मंत्र है। आइए अब प्रसंग पे आते हैं, दूसरे अध्याय का 5वां ब्राह्मण। यहां पर भी वापस देवासुर को लेकर के एक कथा प्रारंभ की जा रही है। देवाश्च व असुराश्च उभये प्राजापत्याः, देवाश्च व असुराश्च, देवगण और असुरगण, उभये ये दोनों ही, प्राजापत्याः प्रजापति के संतान हैं। और ये दोनों खाली नहीं रहते, पस्पृधिरे, वो आपस में लड़ते रहते। देव नहीं लड़ते, याद रखिएगा, देव नहीं लड़ता है, देवों से असुर लड़ते रहते। देवत्व जहां होता है वहां देवत्व कभी नहीं लड़ेगा, अर्थात झगड़ा कभी नहीं चाहेगा देवत्व रखने वाला व्यक्ति। असुरत्व ही झगड़ा करने का प्रयास करता है, झगड़ा करता है। तो पस्पृधिरे, लड़ने लगे। अब लड़ने लगे का मतलब जब असुर आक्रमण करेंगे तो उसका जवाब तो देव को देना ही पड़ता है ना, तो इस दृष्टि से इसको लड़ने लगे ऐसा कह सकते हैं आप। तो उभय प्राजापत्या, दोनों ही प्रजापति की संतान हैं, पस्पृधिरे, दोनों लड़ने लगे। और लड़ते हैं तो देखिएगा हमेशा देव ही जीतते हो ऐसा नहीं है। पिछले आपने प्रसंग में, पिछले ब्राह्मण में आपने कहा देव जीतते आए हैं, अब यहां देव हार रहे हैं, उनकी हार हो रही है। तो कहते हैं ततो देवा अनुव्यम इव आसु, देवा अनुव्यम इव आसु, क्योंकि उस झगड़े से देव जो है अनुव्यम, वो हार गए। अनुव्यम आसु, वो हार गए थे। कई बार असुरों से हार जाता है देव। अथः असुराः मेनिरे, जब देव हार गए तब असुराः, ये असुर लोग जो है मेनिरे, वो खुश होने लगे। किस लिए खुश होने लगे? कहते हैं अस्माकम एव इदम खलु भुवनम इति, वो इसलिए खुश होने लगे कि अब सारी धरती हमारी है। वो तो हार गए देवलोग, देवलोग हार गए तो सारी धरती उन्हीं की है। मेरा पूरा मन असुरों के लिए विराजमान है,
मन के ऊपर आप लागू करके देखिए। असुर तो दोनों प्रकार के होते हैं ना, बाहर के भी और अंदर के भी। बाहर के असुर तो सारी धरती को कब्जा करके रखा है, जहां भी जाओ असुरत्व विद्यमान है। आप लीगली कुछ काम करना चाहते हो, कहीं भी जाओ वहीं असुर प्रवृत्ति मिलेगी आपको, कहीं भी जाइएगा कहीं ना कहीं असुरत्व मिलेगा। और जहां असुरत्व विराजमान है वहां कोई देव होता है ना, वो अकेला पड़ जाता है, उसकी चलने नहीं देते। तो मन के अंदर असुरत्व यदि है, मान लीजिएगा, तो पूरी धरती उन्हीं की है, पूरा मन उन्हीं का है, पूरे मन में असुरत्व फैल जाएगा। तो इस दृष्टि से कह रहे हैं कि असुरा मेनिरे, असुर लोग जो है कुश होने लगे, अस्माकम एवं इदम खलु भुवनम, ये सारा का सारा संसार जो है, भुवन, ये सारी धरती हमारी है। तेह ऊंचू, जब सारी धरती उनकी है तो वो लोग विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? हंता इमाम पृथ्वीम विभजामहै। अच्छा, ये बहुत खुशी की बात है, सारी धरती हमारी है, तो सब धरती हमारी है, तो अब उसमें एक ही असुर सारी धरती पे नहीं रह सकता है ना। तो इसलिए कहा उन्होंने, इमाम पृथ्वीम विभजामहै, हम जो है इस धरती को बांट लेते हैं, जिसके हिस्से में आता है ना वो उसको भोगता रहेगा। जैसे वर्तमान में बाहर होता है ना। एक बार मैंने सुना था, अजमेर में रहते हुए, वहाँ एक मेला लगता है उर्स मेला के नाम से। तो वहाँ बोली लगती है चोरी करने के लिए, गिरोह लोग होते हैं चोरी करने के लिए। तो आज से मेरे विचार से 20 साल पहले की बात है। तो वहाँ 80 लाख में टेंडर उन्होंने ले लिया, किसी गिरोह ने। यानी उर्स मेला मेरे विचार से 1 सप्ताह के लिए विशेष रूप से होता है, बाकी 15 दिन तक भी चलता, कई बार 1 महीना थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। विशेष रूप से 1 सप्ताह का होता है। 80 लाख में, आज से 20 साल पहले 80 लाख में उस टेंडर को उठाया उसने, गिरोह ने 80 लाख दिया उसने। अब कितनी चोरी की होगी आप अनुमान लगा सकते हैं। तो एरिया बांटते हैं लोग, इस एरिया में मैं करूंगा, इस एरिया में मैं करूंगा। राज्य जो भी उनको करना है, लूटना है, वसूलना है, जो भी करना है उनको करते हैं, पैसे को पूरा करना होगा। अब कितना कमाना होगा, और मेरे से अच्छा पुष्पलता जी बताएंगी। हाँ जी, नमस्ते सर जी। अभी तो करोड़ों में उठता है, बहुत अभी करोड़ों में उठता है, अच्छी बात है। करोड़ों में। और उसका डिवाइड होता है ऐसे, हर तरह के, उसमें हर तरह की चोरियां होती है। जी जी जी। हर तरह की कहने का मतलब पॉकेट मार है, किसी की चेन खींचना है, इस तरह के अलग अलग है। जो अब तो इतना तो मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन ये पेपर में जब उस पे आता तो इतने करोड़ों में ये ठेका उठा, ऐसे आता है। क्योंकि पूरे भारत से ये आते हैं, सारे चोर लोग इकट्ठे होते हैं यहाँ। जी जी, कहने का अभिप्राय ये है। और भी जो अंडरवर्ल्ड के लोग होते हैं, ऐसे सुनते हैं ना, वो लोग भी अपना एरिया बांटते हैं। इस एरिया में ये करेंगे, इस एरिया में ऐसा, ऐसे यहाँ पर विभाजन हो रहा है जी। ये कोई नई बात नहीं है, ये शास्त्रों में बताई जा रही है। ठीक है ना जी। तो कहा जा रहा है, हंता इमाम पृथ्वीम विभजामहै, हम इस पृथ्वी को विभाग करेंगे। तम विभज्य उपजीवामा, उसका विभाग करके जो है अपना अपना जो इससे में मिलेगा उसको लेकर के उपजीवामा, अब उसको उपभोग करेंगे, उसका आनंद लेंगे। इति, ऐसा उन लोगों ने सोचा। और धरती का विभाग कैसे करें? तो उन्होंने क्या किया, ताम औक्ष्णै चर्मभि पश्चात प्रांचो विभजमाना अभियुः। ताम, उस धरती को, औक्ष्णै चर्मभि, एक चमड़ा होता है, बहुत बड़ा चमड़े का होता है। तो औक्ष्ण कहते हैं बैल का जो चमड़ा है उसको औक्ष्ण ही चर्म भी कहा। यानी बैल के चर्म से उस धरती को नापा जा रहा है। तो पश्चात प्रांच, पश्चिम से लेकर के पूर्व तक, विभजमाना,
विभाग करते हुए अभियु आगे बढ़े। अब उस धरती को किसी न किसी एक माप से उनको विभाग करना है, तो उन्होंने चमड़े का माप ग्रहण कर लिया। बैल का चमड़ा जो है, वैसे भी गाय बैल इनका जो चमड़ा बहुत प्रयोग में लाया करते थे, पहले भी आज भी लाते हैं। तो उन्होंने बैल के चमड़े से नापना शुरू कर दिया। तो पश्चात प्रांच विभजमानः, पश्चिम से उत्तर की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर विभाग करते हुए अभियु आगे बढ़े। तद वै देवाः शुश्रूः, तो जब वो तेह ऊचू, जब असुर लोगों ने ये मंथन किया है, विचार किया, इस पृथ्वी का विभाजन करेंगे और विभाग करके हम राज्य करेंगे, और कैसे नापेंगे, चमड़े से नापेंगे, किस ओर से किस ओर तक नापेंगे, तो पश्चिम से पूर्व की ओर नापेंगे। ऐसी पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर आगे क्रिया में लाएंगे। तो ये जब चर्चा कर रहे थे, उस चर्चा को तद वै देवा शुश्रूः, उनके इन बातों को देव लोगों ने सुना। जब देव लोगों ने सुना है तो उनके अंदर भी परेशानी होगी। सारी धरती ये लोग बांट करके राज करेंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा। तो तद्वै देवा शुश्रू, देवों ने उनकी बातों को सुना। विभजन्ते हवा इमाम असुराः पृथिवीम, वो आपस में बोलने लगे, इमाम पृथिवीम असुराः विभजन्ते, इस धरती को असुर लोग विभाग करने लगे। इस धरती को असुर लोग विभाग करने लगे। प्रयता, हम भी चलते हैं वहां पर, कुछ हम लोग भी ले सकते हैं। प्रयता, हम हार गए हैं, अलग बात है, कहीं तो हम भी रह सकेंगे ना। हारे हुए लोगों को दूर भगाते थे ना पहले, जो राजा हार जाता था उसको दूर भगाते थे, या गांव में जो भी गड़बड़ करता उसको हटाते थे, कहीं जंगल में कहीं ना कहीं उसको रहना होता है। तो देव लोगों को भी तो कहीं तो रहना होगा ना। तो प्रयता तद एष्यामः, चलो, प्रयता का मतलब चलो, तद एष्यामः, जहां ये लोग बंटवारा कर रहे हैं वहां चलेंगे। यत्र इमाम असुरा विभजन्ते, जहां ये असुर लोग विभाग कर रहे हैं वहां एष्यामा, वहां चलेंगे। के ततः श्यामा यद अस्य न भजेमहि इति, यदि हम लोग वहां नहीं जाएंगे तो के ततः श्यामा, हम कहाँ रह जाएंगे, कौन हो जाएंगे हम लोग, कहीं का नहीं रहेंगे। यद अस्य न भजेमहि, यदि इस पृथ्वी के कुछ अंश को हम लोग प्राप्त नहीं करेंगे तो के तथा श्याम, उससे क्या हो जाएगा, हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, हम जी नहीं पाएंगे। यद अस्यै न भजेमहि, जो अस्यै, इस पृथ्वी के कुछ अंश को न भजेमहि, हम प्राप्त नहीं करेंगे, तब के तथा श्याम, तब क्या बन जाएंगे हम लोग, हमारा कुछ भी नहीं हो पाएगा, कहीं का नहीं रह पाएंगे। इति, ऐसा उन्होंने सोचा। ते यज्ञम एव विष्णुम पुरस्कृत्य इयुः, अब वहाँ जाना है तो ऐसे जाएंगे तो वो देंगे नहीं। तो उन लोगों ने क्या विचार किया है, ते, वो देव लोगों ने, यज्ञम एव विष्णुम पुरस्कृत्य, यज्ञ रूपी विष्णु को सामने रख करके इयुः, वहाँ पहुँच गए। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ को भी विष्णु कहते हैं। अब यज्ञ करने के लिए उनको जमीन चाहिए, धरती चाहिए। और कैसी धरती चाहिए जी, आप सोचिए, कैसी धरती चाहिए, अच्छी धरती चाहिए जहाँ यज्ञ कर सके, पवित्र धरती होनी चाहिए, हर कोई जगह नहीं चाहिए। हम वैसे मांगेंगे तो देंगे नहीं, तो यज्ञ को सामने रख करके मांगेंगे तो कम से कम यज्ञ के लिए तो दे ही देंगे। इस भाव से उन लोगों ने क्या किया, ते यज्ञमेव विष्णुम पुरस्कृत्य, वो यज्ञ रूपी विष्णु को सामने रख करके वहां पहुंच गए। ये इसका अभिप्राय है। तेह ऊचू, फिर वो उन देवों ने कहा, बोला उनको, अनु नो अस्याम पृथिव्याम आभजता, अनु नो अस्याम पृथिव्याम आभजता। अनु, आप लोग जो विभाजन कर रहे हैं
अनु उसके पीछे पीछे, हमें भी, नह हमें भी, अस्याम पृथिव्याम इस पृथ्वी में से, नह हमें भी, आभजता कुछ धरती हमें भी दे दीजिएगा, हमारे भाग में भी दे दीजिएगा। अस्तु एव नो अपि अस्याम भागा इति, ऐसा मत करो, अस्तु नो अपि अस्याम भागा इस पृथ्वी में कुछ भाग तो हमारा भी होना चाहिए। इति ऐसा उन लोगों ने असुरों से कहा। तेह असुरा असूयंत, तेह असुरा असूयंत इव ऊचुहु। अब वो असुरों को बड़ा परेशानी हुई, उनके अंदर असूया उत्पन्न हो गई, जलन जिसको आप कहते हैं ना जलन, उनके अंदर बहुत जलन उत्पन्न हुआ है। तेह असुराः असूयंत इव, वो जलन करते हुए ऊचु बोले, जलते हुए बोले। यावद एव एषा विष्णु अभिषेते तावद हो दद्मा इति। अब तो जब मांगा है देवों ने, कुछ तो देना ही पड़ेगा। अब कितना दें? तो उन्होंने कहा यावदेव एष विष्णु अभिषेते, ये जो तुम्हारा विष्णु है ये लेटते हैं तो कितनी जमीन चाहिए उतनी जमीन आपको देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। ये जो विष्णु लेटेगा तो लेटने के लिए जितना स्थान चाहिए उतनी जमीन आपको देंगे। तो कह रहे हैं यावदेव एष विष्णु अभिषेते, जितनी जमीन पर ये विष्णु अभिषेते लेटता है, तावद वह दद्मा, उतनी ही जमीन वह तुम लोगों को दद्मा हम देंगे, ऐसा असुरों ने बोला है। अब इसका अभिप्राय क्या है जी? क्योंकि यज्ञ को विष्णु कहा है, पीछे आपने पढ़ा है यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ को विष्णु कहा है। इसका यह अभिप्राय है यज्ञवेदी को जब जमीन पे रखोगे आप, यज्ञ कुंड को रखोगे एक प्रकार से, कितनी जमीन चाहिए उस यज्ञवेदी के लिए उतनी ही जमीन आपको देंगे, इसका ही तात्पर्य है। ज्यादा जमीन नहीं देंगे, यज्ञ के लिए जितनी जमीन आवश्यकता होती है उतनी जमीन आपको देंगे, ऐसा इसका अभिप्राय लेना चाहिए। ऐसे विष्णु नामक कोई व्यक्ति तो होता नहीं है, जैसा ये पौराणिक कथाओं में कल्पना की जाती है, पर विष्णु का मतलब यज्ञ है। यज्ञ के लिए जितनी भी जमीन चाहिए, यज्ञशाला के लिए जितनी जमीन चाहिए उतनी जमीन आपको देंगे, ऐसा इसका अभिप्राय लेना है। अब विष्णु तो विष्णु है, तो कहा जा रहा है वामनोह विष्णु आसह, वो जो विष्णु है वो वामन अवतार में था, बहुत छोटा है। वामन का अर्थ तो होता है क्या बोलेंगे आप उसको, ठिगना, ठिगना, बोना, हाँ बोना, ठिगना या बोना, बहुत छोटा है। वामन अवतार में है विष्णु। वामनोह विष्णु आस, वो तो वामन के रूप में था। अब उसके लेटने से कितनी जमीन मिलेगी, वो तो बहुत छोटा ही था। तो इसका अभिप्राय है यज्ञ के लिए तो बहुत कम स्थान चाहिए, उतने कम स्थान में हम कैसे रहेंगे। जो यज्ञ है, जहां यज्ञ किया जाता है, जहां वेदी बनाई जाती है, उसका स्थान तो बहुत कम ही होगा ना। जो वेदशाला यज्ञशाला बनाई जाती है, भले ही गार्हपत्य के लिए, आवनी के लिए, दक्षिणाग्नि के लिए, उत्कर के लिए, जो भी बनाएंगे आप, जितनी भी जमीन चाहिए उतनी जमीन होगा, वो तो बहुत कम स्थान होता है ना। तो इसलिए वामन कहा यज्ञ को, यानी विष्णु को। वामन का मतलब है बहुत छोटा है वो, अर्थात बहुत कम स्थान है, बहुत कम स्थान देवों को मिलने वाला है। तो वामनोह विष्णु आसा, विष्णु तो बहुत छोटा होता है, बोना होता है। तद्देवा न जिहीडिरे, तद्देवा न जिहीडिरे। इस बात को सुनकर के देव लोग घबराए नहीं, उनको कोई परेशानी नहीं हुई। आप जितना देना चाहते उतने दे दीजिएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं। तद्देवा न जिहीडिरे, देवों को कोई घबराहट नहीं हुई, क्योंकि वो जानते हैं महद वै नो अदुहु यो नो यज्ञ सम्मितम अदु इति। तो उन्होंने कहा महद वै नो अदुहु, तुमने जो भी दिया बहुत बड़ी बात है। महद वै नो अदुहु, हमारे लिए जो दिया है वो महद बहुत बड़ी बात है। जितना
भी आपने दिया वो बहुत बड़ी बात है। महत का मतलब बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत कृपा की है। महद वै नो अदुहु, हमारे लिए बहुत बड़ी जमीन दे दिया है। क्योंकि नो यज्ञ सम्मितम, हमारे लिए तो यज्ञ सम्मितम, यज्ञ के लिए जितना चाहिए उतना आपने दे दिया है, इसलिए हमारे को कोई समस्या नहीं, ये देवों ने बोला है। आगे बढ़े जी। आगे बढ़ते हैं, छठा खंड। ते प्रांचम विष्णुम निपाद्य, ते प्रांचम विष्णुम निपाद्य, ते वे जो देवों ने क्या किया, प्रांचम पूर्व दिशा की ओर, विष्णुम निपाद्य विष्णु को रख दिया है। अर्थात यज्ञ कुंड को यूं कहिएगा, यज्ञ रूपी विष्णु को पूर्व दिशा की ओर स्थापित किया, इसका यह अभिप्राय है। ते प्रांचम विष्णुम निपाद्य, उन्होंने विष्णु को पूर्व दिशा की ओर रखा और रख करके छंदो भी अभितः पर्यगृह्णन्, छंदो भी अभितः पर्यगृह्णन्, छंदों के माध्यम से चारों ओर से पर्यगृह्णन् घेरते हुए फिर वो मंत्र बोले, क्या, गायत्रेण त्वा छंदसा परिगृह्णामि इति, दक्षिणतः त्रैष्टुभेन त्वा छंदसा परिगृह्णामि इति, पश्चात जागतेन त्वा छंदसा परिगृह्णामि इति, उत्तरतः। तो उन्होंने चारों, एक प्रकार से चारों दिशाओं में उन्होंने अपनी जमीन को बढ़ाना शुरू कर दिया। जमीन जितना यज्ञवेदी के लिए, यज्ञशाला के लिए जितनी दिया है उतनी जमीन तो ले लिया। उनको इस बात पर विश्वास था, क्योंकि यज्ञ करने के लिए केवल उतनी जगह की आवश्यकता नहीं है, उस यज्ञ के लिए और भी जमीन चाहिए। इसको कहते हैं वृद्ध कुमारी न्याय, वृद्ध कुमारी न्याय कहते हैं इसको। अर्थात ऐसा उनको मिल गया कि उन्होंने यज्ञ के लिए जितना चाहिए उतना जमीन दे दी, तो खुश इसलिए हुए हैं क्योंकि उस यज्ञ के लिए और भी जमीन अपने आप मिलती जाएगी। ऐसा उन्होंने घेर लिया है, सारे धरती को घेर लेंगे उसको, इसका यह अभिप्राय है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, छंदो भी अभितः पर्यगृह्णन्, छंदों से अभिता चारों ओर से पर्यगृह्णन् घेरते हुए ये बोला जा रहा है मंत्र, गायत्रेण त्वा छंदसा परिगृह्णामि, मैं गायत्री छंद के माध्यम से परिगृह्णामि, मैं घेरा बना करके उस धरती को ले रहा हूं। इति दक्षिणता त्रैष्टुभेन त्वा छंदसा परिगृह्णामि, मैं दक्षिण की ओर से त्रैष्टुभ छंद के माध्यम से दक्षिण भाग को परिगृह्णामि ग्रहण कर रहा हूं। पश्चात और पश्चिम की ओर से जागतेन त्वा छंदसा परिगृह्णामि, इस प्रकार से उन्होंने धरती को थोड़ा थोड़ा घेरते हुए आगे बढ़े। और यह वेद मंत्र है, यजुर्वेद का ही मंत्र है। पहले अध्याय का 27वां मंत्र है, गायत्रेण त्वा छंदसा परिगृह्णामि, त्रैष्टुभेन त्वा छंदसा परिगृह्णामि, जागतेन त्वा छंदसा परिगृह्णामि। और आगे एक और वाक्य है, उस वाक्य को पूरा करके फिर मंत्र को देखेंगे। तम छंदो भी अभितः परिगृह्य, तम छंदो भी अभितः परिगृह्य, अगला खंड बोल रहा हूं 7वां। तम उस विष्णु को, तम का मतलब उस यज्ञ रूपी विष्णु को, छंदो भी अभितः परिगृह्य, छंदों के माध्यम से चारों ओर से परिगृह्य घेरा बना करके, अग्निम पुरस्तात् समाधाय, और अग्नि को पूर्व दिशा में स्थापित किया उन्होंने। अग्निम पुरस्तात् समाधाय, अग्नि को पूर्व दिशा में स्थापित किया और स्थापित करके तेन अर्चन्तः श्राम्यन्तः चेरुः, अग्नि पुरस्तात् समाधाय, अग्नि को पूर्व दिशा की ओर स्थापित करके, तेना उससे अर्चंता अर्चना की उन्होंने, श्राम्यंतः
श्राम्यंतः श्रम करते हुए, प्रयत्न करते हुए, श्राम्यंतः मतलब प्रयत्न करते हुए, प्रयत्न पूर्वक अर्चना की, ऐसा इसका अर्थ ले सकते हैं। तो तेना उससे अर्चंता श्राम्यंतः चेरु, प्रयत्न पूर्वक अर्चना करते हुए चेरु चल पड़े, अर्थात उस धरती को घेरने लगे। चेरु का मतलब है चले, अर्थात उस धरती को घेरने लगे। तेना इससे इमाम सर्वाम पृथ्वीम समविंदंत, तो जब अग्नि को सामने की दिशा में स्थापित करके प्रयत्न पूर्वक अर्चना पूजा करते हुए चेरु वो चलने लगे, अर्थात धरती को घेरने लगे। और घेरते घेरते इमाम सर्वाम पृथ्वीम, सारी पृथ्वी को समविंदंता प्राप्त कर लिया उन्होंने। तद यद एनेन इमाम सर्वाम समविंदंता, तद एनेन इस धरती को, एनेन इसी यज्ञ के द्वारा, एनेन इसी यज्ञ विष्णु रूप यज्ञ के द्वारा इमाम सर्वाम समविंदंता, इस संपूर्ण धरती को उन्होंने ग्रहण किया, प्राप्त कर लिया। तस्माद वेदी नामा, इसलिए उसको वेदी नाम दे दिया है। वेदी को वेदी क्यों कहते हैं? क्योंकि सारी धरती को प्राप्त करना, विदलरी लाभे, लाभ अर्थ को ध्यान में रखते हुए वेदी शब्द को जो है विदलरी लाभे, इस धातु से वेदी शब्द को बनाया गया है, इसलिए लाभ करता है प्राप्त करना। तो ये वेदी जो है धरती को प्राप्त कराने वाली है, इसलिए उस तस्माद वेदी नाम, इसलिए उसको वेदी नाम से बोला जा रहा है। तस्माद आहु, इसलिए कहा जाता है यावती वेदी तावती पृथ्वी, जितनी वेदी होती है उतनी ही पृथ्वी है, ऐसा कहा जाता है। एक वेद मंत्र भी आता है, इयम वेदी पृथ्वी, ये जो पूरी धरती है ये वेदी के बराबर है। अर्थात ये जो यज्ञ कुंड हम लोग बनाते हैं, चाहे वो कोई भी यज्ञ कुंड ले सकते, गारहपत्य का हो या आवनी का हो, दक्षिणाग्नि का हो, यज्ञ वेदी, यज्ञ कुंड जिसको कहते हैं, इयम वेदी, ये जो यज्ञ वेदी है ये मानो पृथ्वी है, ऐसा एक मंत्र आता है। वो पूरा मंत्र याद नहीं आ रहा है, पर पृथ्वी को यज्ञ कुंड के बराबर बताया गया है। तो इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर तस्माद आहु यावती वेदी तावती पृथ्वी, जितनी वेदी होती है उतनी ही पृथ्वी होती है, क्योंकि वेदी ही सारी धरती को घेरती है, इसका ये अभिप्राय है। हाँ जी, सदानंद जी क्या कह रहे हैं? ओम स्वामी जी नमस्ते जी। ये वाला मंत्र शायद इयम वेदी परो अंत पृथिव्या। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इयम वेदी परो अंत पृथिव्या, यही मंत्र है बिल्कुल। तो कह रहे हैं तस्माद आहु यावती वेदी तावती पृथ्वी इति एतया ही इमाम सर्वाम समविंदंता, इति इस प्रकार से एतया इमाम सर्वाम समविंदंता, इसी वेदी के माध्यम से सारी पृथ्वी को उन लोगों ने, देवों ने समविंदंता प्राप्त किया है। एवं हा वा इमाम सर्वाम सपत्नानाम संवृंक्ते निर्भजति अस्यै सपत्नान ये एवं एतद वेद, या एवं एतद वेद। फिर कहते हैं जैसे देवों ने यज्ञ रूपी विष्णु के माध्यम से सारी धरती को प्राप्त किया है, या एवं एतद वेद, इस बात को जो व्यक्ति इस रूप में जानता है, जहां यज्ञवेदी के माध्यम से सारी धरती का राज्य कर सकते हैं, इस बात को जो कोई भी व्यक्ति ऐसा जानता है उसके लिए बोला जा रहा है। हम में से कोई भी इस विद्या को इस रूप में जान ले तो कहते हैं इमाम सर्वाम, ये सारी पृथ्वी को, सपत्नानाम संवृक्ते, समस्त शत्रुओं को वो भगा सकता है सारी धरती से, अर्थात उसकी जितनी भी धरती होगी उस धरती से सपत्नानाम, जितने भी सपत्न होते हैं अर्थात शत्रु होते हैं, उन शत्रुओं को वो क्या करता है, संवृक्ते, उनको भगा सकता है, उनको दूर कर सकता है। और अस्यै सपत्नान निर्भजति, इस पृथ्वी से सपत्नान शत्रुओं को निर्भजति
वो भाग रहित कर सकता, अर्थात निर्भजति, उनको जो भाग मिलना चाहिए शत्रुओं को रहने के लिए, वो भाग भी उनको नहीं मिल पाएगा। कम से कम देवों ने हमारे लिए यज्ञवेदी के लिए जितना स्थान दिया, यज्ञवेदी के लिए जितना स्थान चाहिए उतना स्थान असुर लोग हमको दे रहे हैं, लेकिन देव लोग ऐसा करते हैं, सारी धरती को अकुपाई करके, उसका सारी धरती को अपना करके वो देवों को थोड़ा भी स्थान नहीं देते, क्योंकि वो थोड़ा भी देंगे ना, आप लोग कहते हैं ना, एक गंदी मछली जो है सारे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसा बोलते हैं ना आप लोग। तो उसी रूप में ये कहना चाह रहे हैं, अस्यै सपत्नान निर्भजति, इस पृथ्वी से शत्रुओं को निर्भजति, वो भाग रहित कर देता है। अर्थात वो व्यक्ति, जो व्यक्ति इस यज्ञ विद्या को, विष्णु रूपी यज्ञ विद्या को जानता है और जान करके सारी धरती को पा सकता है, सारे जीवन में शत्रुओं को भगा सकता है, मनरूपी पृथ्वी में से एक भी शत्रु ना रहे ऐसा कर सकता है। तो अस्यै निर्भजति, इस पृथ्वी का एक भाग भी उनको नहीं दे पाता है, ये इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ूं जी मैं? हाँ जी, शत्रुंजय जी। स्वामी जी, तो अगर मानसिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमें कितनी ही बुराई हो, अगर हम किसी एक शुभ गुण को या यज्ञ रूपी शुभ गुण को, किसी एक शुभ गुण को व्रत पूर्वक पकड़ लें जी, तो वो हमारा पूरा कल्याण कर सकता है। हाँ जी, हाँ जी, पतंजलि, हाँ जी बिल्कुल, महर्षि पतंजलि यही बात कहना चाहते हैं, एकः शब्द सम्यक प्रयुक्ता स्वर्गे लोके कामदुख भवति। यदि हम एक भी शब्द को अच्छी तरह समझ ले, जान ले, वो शब्द क्या कहता है, उसका श्रवण ठीक से करें, ठीक श्रवण करके ठीक से मनन करें प्रमाण पूर्वक, और प्रमाण पूर्वक मनन करके निर्णय कर लें, निधिध्यासन कर लें, और निधिध्यासन उस निर्णय को हम व्यवहार में उतारेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं एक ही शब्द से। इसलिए आप देखेंगे उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, एक एक ऋषि एक एक वस्तु को पकड़ करके पूरा जीवन उन्होंने उसी पर चलने का प्रयास किया। कोई तप को लेकर के, कोई सत्य को लेकर के, कोई प्राणायाम को लेकर के, कोई किसी को लेकर के, केवल शुद्धि को लेकर के। यानी वो व्यक्ति उस विषय में कभी समझौता नहीं करता, उस एक शब्द को जो पकड़ करके चलता है। हो सकता है दुनिया उसको कुछ भी बोले, लेकिन उस शब्द को लेकर के बहुत सटीक रहता है व्यक्ति। कोई स्वच्छता को लेकर के, यानी मैं कभी अशुद्ध पैसा ग्रहण नहीं करूंगा, गलत ढंग से कमाए हुए पैसे को मैं लूंगा नहीं, उसको लेकर के पूरा जीवन उसमें व्यक्ति उसी में जीता है। ऐसे कोई सत्य को लेकर के, कोई तपस्या को लेकर, उपनिषदों में आपने पढ़ा होगा कि केवल प्राणायाम को लेकर के पूरा जीवन प्राणायाम में लगाया उन्होंने। कोई तप से बढ़कर धर्म नहीं है, सत्य से बढ़कर धर्म नहीं है, स्वाध्याय से बढ़कर धर्म नहीं है, ऐसे जो बोला जाता है उपनिषदों में या ब्राह्मण ग्रंथों में, वो उसी एक एक वस्तु को, एक एक शब्द को पकड़ करके सारा जीवन उस पर न्योछावर कर देता है। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ जी, आगे बढ़ूं। 8वां खंड, 8वां खंड है सो अयम विष्णु ग्लानः, सो अयम विष्णु ग्लानः। वह जो विष्णु है वो ग्लाना, खिन्न हो गया, ग्लानि करने लगा। यज्जुरूपी जो विष्णु है वो खिन्न होने लगा, उसको ग्लानि होने लगी। छंदोभि अभिता परिगृहीतो अग्नि पुरस्तात् न अपक्रमणम आसः, स ततः एव औषधीनां मूलानि उपमुम्लोच। तो सो अयम विष्णु ग्लानः, विष्णु यज्जुरूपी जो विष्णु है उसको ग्लानि होने लगी। तो कहा जा रहा है चंदो भी अभिता परिगृहीता अग्नि ही, चंदों के माध्यम से चारों ओर से अग्नि को परिगृहीता ग्रहण किया जा रहा है। जिधर भी देखो उधर ही अग्नि स्थापित हो रही है जी।
जिधर भी देखो उधर ही जो है अग्न्याधान हो रहा है। अग्नि को स्थापित करना, अग्न्याधान करना एक बहुत बड़ा कर्म है द्विज व्यक्ति के लिए। द्विज होकर के अग्न्याधान ना करें तो उसका जीवन व्यर्थ माना जाता है। द्विज व्यक्ति को अग्न्याधान तो करना ही होता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या वैश्य हो, प्रत्येक द्विज व्यक्ति को अग्न्याधान करना होता है। तो कहा जा रहा है छंदो भी अभिता परिगृहीता अग्नि, अग्नि को छंदों के माध्यम से चारों ओर से ग्रहण किया गया है, सब ओर अग्नि अग्नि है। पुरस्तात् न अपक्रमणम आसह, उसको निकलने का मार्ग ही नहीं मिला। किसको? विष्णु को। विष्णु को बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा। जिधर भी देखो अग्नि अग्नि है, चारों ओर से अग्नि स्थापित हो रही है, सब ओर से अग्नि को स्थापित करके यज्ञ चल रहा है। तो पूरी धरती जो है यज्ञमय हो गई। तो उसके लिए कहा जा रहा है पुरस्तात् न अपक्रमणम आसह, कहीं से उसको अपक्रमणम बाहर निकलने के लिए मार्ग नहीं मिला था। स ततः, वो जो विष्णु रूपी यज्ञ है उसको क्या करना पड़ा? स ततः एव औषधीनां मूलानि उपमुम्लोचः, वो औषधियों के मूल में जाकर के रहने लगा, उसमें जाकर के छिपने लगा, अर्थात उसमें जाकर के छिप गया। तो यज्ञ रूपी विष्णु जो है औषधियों के मूल में जाकर के अंतर्धान हो गया, इसका अर्थ है। हाँ जी, शत्रुंजय जी। स्वामी जी, पिछले संदर्भ में एक और बात विचार में आई थी। वो असुरों ने इतनी तो कृपा दिखा दी कि थोड़ी जगह दे दी रहने को जी। उसको अलंकारिक दृष्टि से अगर ऐसे देखा जाए कि कोई कितना भी बुरा व्यक्ति हो, उसमें कुछ अच्छाई होने की पूरी संभावना है, और अगर उस पर ध्यान दिया जाए, उस अच्छाई को प्रोत्साहित किया जाए, तो उस व्यक्ति में बहुत परिवर्तन आ सकता है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति त्याज्य नहीं है। संभावनाएं, होप तो हर जगह उपलब्ध रहती है, हम उसको पहचान के उसको आगे बढ़ाएं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे टेररिस्ट होते हैं, आतंकवादी होते हैं, सारे क्रूर नहीं होते हैं। आप देखेंगे जो उनको उकसा करके, उनको पाठ पढ़ा करके, जो भी ब्रेन वॉश करके जैसे भी ले जाते हैं, लेकिन जब वो उस कृत्य को साक्षात प्रत्यक्ष देखते हैं, संहार को, तो सभी लोग उसमें प्रवृत्त नहीं होते हैं। ऐसे में से किसी को पकड़ करके उसको बदला जा सकता है। असुरों में भी, राक्षसों में भी अच्छाई तो होती है, सर्वथा बुराई नहीं होती है, कुछ ना कुछ तो अच्छाई होती है। कम से कम अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने भाई बहन को, अपनी बिरादरी को तो स्वीकार करता है, उनको तो नुकसान नहीं पहुंचाता है, इतनी तो अच्छाई है उसके अंदर, बिल्कुल हो सकता है जी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि विष्णु को कोई स्थान नहीं मिला, सब जगह अज्ञाधान ही चल रहा है, उसको रहने के लिए कोई जगह नहीं मिला, तो वो औषधियों के मूल में जाकर के छिप गया। तो कहा जा रहा है तेह देवा ऊचु, तब देवों ने आपस में बोलना शुरू किया, क्वानो विष्णु अभूत क्वानो यज्ञो अभूत इति। ये विष्णु कहाँ चला गया? क्वानु विष्णु अभूत, ये विष्णु क्वा कहाँ, अभूत चला गया। क्वानो यज्ञो अभूत, विष्णु कहो यज्ञ कहो एक ही बात है, इसलिए दोनों को दोहरा दिया। क्वानो विष्णु अभूत, ये विष्णु कहाँ चला गया, ये यज्ञ कहाँ चला गया इति, ऐसा उन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। तेह ऊचु छंदो भी अभितः परिगृहीतो अग्नि पुरस्तात् न अपक्रमणम अस्तु अत्रैव अविच्छेत इति। तो कह रहे हैं तेह ऊचु, उनमें से कुछ और देवों ने बोला, छंदो भी अभितः परिगृहीता अग्नि, छंदों के माध्यम से अग्नि जो है सब ओर से गृहीत है, सब ओर अग्नि अग्नि है। पुरस्तात् न अपक्रमणम अस्ति, कहीं से भी यज्ञ रूपी जो विष्णु है वो कहीं भी जा नहीं सकता है, सब ओर अग्नि अग्नि विराजमान है। इस अग्नि को लांग करके उसको जाने के लिए कोई अवसर ही नहीं है। तो अत्रैव अन्विच्छता, यहीं पर ढूंढो ना उसको, यहीं पर जहां सब ओर अग्नि अग्नि विराजमान है,
इस अग्नि को लांग करके ये यज्ञरूपी विष्णु कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जा सकता। अत्रैव अन्विच्छता, यहीं पर उसको ढूंढो, ऐसा कुछ देवों ने बोला। इति तम खनंत इव अन्विषु, तम खनंत इव अन्विषु, उस विष्णु को खोदते हुए अन्वेषण करने लगे, अर्थात धरती में खोदते हुए उस विष्णु को अन्वेषण करने लगे। जब अन्वेषण करने लगे तम त्रयंगुले अन्विंदन, 3 अंगुली तक खोदे तब उसको प्राप्त कर लिया उन्होंने। तम त्रयंगुले अन्विंदन, उस विष्णु को 3 अंगुल तक खोदे, उतने में से वो मिल गया, उसको प्राप्त कर लिया। तस्मात् त्रयंगुला वेदी स्यात्, इसलिए 3 अंगुल वाला वेदी होनी चाहिए, अर्थात जब वेदी बनाते हैं तो 3 अंगुल नीचे तक ले जाना चाहिए धरती के अंदर, ऐसा तब से कहने लगे। तदुह अपि पांची त्रयंगुलाम एव सौम्यस्य अध्वरस्य वेदिम चक्रे। तो कहा जा रहा है तदुह अपि, तब से लेकर के पांची नामक कोई आचार्य हुए हैं। पांची नामक आचार्य जो है त्रयंगुलाम एव सौम्यस्य अध्वरस्य वेदिम, जो सोमयाग रूपी जो यज्ञ है, अध्वर कहते हैं यज्ञ को, और सौम्यस्य अध्वरस्य, सोमयाग रूपी यज्ञ का जो वेदी बनाई जाएगी वो भी 3 अंगुल नीचे तक ले जा करके बनाने लगे, तब से लेकर के अब तक, ऐसा कहना चाह रहे। हाँ जी शत्रुंजय जी। तो अलंकारिक वर्णन से कैसे समझा जाए, क्योंकि विष्णु यज्ञ ही विष्णु है और सभी अग्न्याधान हो रहा है, तो विष्णु अपनी और यज्ञ अपना स्थान ढूंढ रहा है। तो क्या यज्ञ और अग्न्याधान अलग अलग स्वीकार करके इसका कुछ अर्थ लगाया जाए? बिल्कुल 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 बिल्कुल, अभी मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो ये यज्ञ कहाँ चला गया? सब जगह अग्नि अग्नि है, तो ये यज्ञ रूपी विष्णु कहाँ चला गया? इसका मतलब है हवि, अविर्वय यज्ञ, हवि को भी यज्ञ बोला है पीछे। ये जो हवि है, जो आहुति हम देते हैं जिस हवि को लेकर के, वो जो हवि रूपी यज्ञ वो कहाँ चला गया? जिधर भी देखो यज्ञ यज्ञ है, उसके लिए तो हवि चाहिए, हवि तो दिखाई नहीं दे रही है, उस हवि के लिए बोला जा रहा है। तो अब हवि कहाँ चला गया? तो कहा औषधि ना मूलानी, औषधियों के मूल में जाके छुप गया, और औषधियों से ही हवि आती है। तो ये यज्ञ कहाँ जाकर के छुप गया है? औषधियों में जाकर के छुप गया, ये इसका तात्पर्य लेना है। आगे बढ़ता हूं जी। तदु तथा न कुर्यात, तदु तथा न कुर्यात, तो ये कह रहे हैं आचार्य जो पांची आचार्य ने सोमयाग के लिए 3 अंगुल नीचे तक यज्ञ कुंड को बनाना चाहिए, ऐसा जो पांची आचार्य ने बोला है, उस बात को लेकर के याज्ञवल्क्य कह रहे हैं तदु तथा ना कुर्यात, इस बात को इस तरह ना करे। 3 अंगुल नीचे तक ले जा करके वेदी नहीं बना है, ये ठीक नहीं है। क्यों? औषधि नाम वै स मूलानि, औषधि नाम वै स मूलानि उपमलोच, औषधि नाम वै स मूलानि उपमलोच, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। वो जो यज्ञ रूपी विष्णु है वो औषधियों के मूल में जाकर के रह रहा है। तस्माद औषधीनाम एवं मूलानि उच्छेतवै, इसलिए औषधियों के मूलों को ही आप मूल सहित उखाड़ दो। तो औषधीनाम एवं मूलानि उच्छेतवै ब्रूयात, केवल औषधियों को मूलों को ही उखाड़ने के लिए बोलना चाहिए, ना कि यज्ञ वेदी को 3 अंगुल नीचे तक ले जाने के लिए सोचना चाहिए, ऐसा याज्ञवल्क्य कह रहे हैं। तो औषधियों के मूल में गए तो भूमि को खोद करके जब यज्ञ को ढूंढने लगे तो 3 अंगुल नीचे मिल गए, इसलिए यज्ञ वेदी को 3 अंगुल नीचे तक ले जाना चाहिए, ऐसा जो 5 आचार्य कह रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर कैसा करना चाहिए? तो याज्ञवल्क्य कह रहे हैं औषधियों के मूल में विराजमान है वो यज्ञ रूपी हवि, और उस औषधियों को ही मूल से उखाड़ लेना चाहिए, ऐसा याज्ञवल्क्य कह रहे हैं। क्योंकि औषधि जो होती है
वो मूल सहित उखाड़ा जाता है, अर्थात उसको एक बार में ही निकाला जाता है, दोबारा उसमें बोया नहीं जाता है। जो 4 प्रकार के होते हैं ना, एक होता है औषधि, एक होता है वृक्ष, एक होता है वनस्पति, एक होता है वीरुद या लता या कोई भी आप बोल सकते हैं। 4 प्रकार की वनस्पतियां होती हैं। तो जो औषधि रूपी जो वनस्पति होती है उसको एक बार ही मूल सहित हटाया जाता है, अर्थात उसको एक ही बार में उसका क्या कहते हैं, उसका जो फसल है वो एक ही बार में लिया जाता है, दोबारा उससे नहीं लिया जाता है। तो उसको मूल सहित उखाड़ने के लिए बोला जा रहा है। इसलिए कह रहे हैं यजुर्वेदी को इस तरह बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल ये समझ लो कि यजुरूपी जो विष्णु है वो औषधियों में पहुंच गया, बस उन औषधियों को मूल सहित उखाड़ लो, बस इतना ही पर्याप्त है, ऐसा याज्ञवल्क्य कहना चाहते हैं। तो कह रहे हैं औषधीनां वैसा मूलानि उपमलोच तस्मात्, इसलिए औषधीनाम एवं मूलानि उच्छेत्तवै, औषधियों के मूल को ही उखाड़ लेना चाहिए, ऐसा ब्रूयात, ऐसा कहना चाहिए। फिर कह रहे हैं अनु एव अत्र विष्णुम अन्वविंदन, अनु एव अत्र विष्णुम अन्वविंदन, और उन्हीं औषधियों के मूल में ही विष्णु को अन्वविंदन प्राप्त किया गया है। तस्माद वेदिर नाम, इसलिए भी उसको वेदी नाम से बोला जाता है। हाँ जी, आगे मैं बढ़ना चाहूंगा 11वां खंड। अब ये जो वेदी है, उस वेदी को कैसे चारों ओर वेदी के जमीन को घेरते घेरते पूरी धरती को घेर लिया जाता है, उस प्रक्रिया को आगे थोड़ा सा बताया जा रहा है। तम अनुविद्य उत्तरेण परिग्रहेण पर्यगृह्णन्, तम अनुविद्य उत्तरेण परिग्रहेण पर्यगृह्णन्, उस विष्णु को, उस यज्ञरूपी विष्णु को अनुविद्या जान करके उत्तरेण परिग्रहेण पर्यगृह्णन्, उत्तर की ओर परिग्रह करते हुए, अर्थात परिग्रह कहते हैं रेखा, उत्तर दिशा में रेखा खींचते हुए पर्यगृह्णन्, उसको ग्रहण किया जाता है, उस धरती को ग्रहण किया जाता है। उत्तर की ओर परिग्रहेण, परिग्रह रूपी रेखा को खींच करके उस धरती को पर्यगृह्णन् ग्रहण किया जाता है। जब ऐसा किया जाता है तो मंत्र का अगले वाक्य को बोला जा रहा है, सूक्ष्मा च असि शिवा च असि, ऐसा बोला जाता है। जब उत्तर दिशा की ओर धरती को रेखा बना करके जब ग्रहण किया जाता है, उस समय मंत्र के उस वाक्य को बोला जा रहा है, सूक्ष्मा च असि शिवा च असि। तुम, सूक्ष्मा पृथ्वी का नाम है जी, पृथ्वी का एक नाम है सूक्ष्मा। सूक्ष्मा च असि, तुम पृथ्वी हो, शिवा च असि, तुम कल्याण करने वाली हो, इति, ऐसा बोलते हुए वो रेखा खींचा जाता है। फिर कहा है दक्षिणतः इमाम एव एतत् पृथ्वीं संविद्या सूक्ष्मा शिवाम अकुर्वता। तो सूक्ष्मा च असि शिवा च असि, इसको खोलते हुए याज्ञवल्क्य लिख रहे हैं दक्षिणतः इमाम एव एतत् पृथ्वीं संविद्या, दक्षिण दिशा की ओर इमाम एव एतत् पृथ्वीं, इसी पृथ्वी को संविद्या जान करके, सूक्ष्मा तुम पृथ्वी हो, शिवाम अकुर्वता, हमारा कल्याण तुम करो, ऐसा इस मंत्र के वाक्य का अर्थ है। फिर आगे बोलता है स्योना च असि सुषदा च असि इति, तुम स्योना हो, तुम सुखदाई हो। स्योना कहते हैं पृथ्वी को, पृथ्वी को स्योना इसलिए कहते हैं वो सुख देने वाली होती है। तो स्योना च असि, तुम तो स्योना हो, सुख देने वाली हो। सुषदा च असि, तुम तो ठहरने के स्थान हो। सुषदा का अर्थ है जिस पे ठीक प्रकार से ठहरा जा सकता है, जिस पर ठीक से बैठा जा सकता है। शद जो है बैठने को कहते हैं। तो उत्तम स्थान देने वाली हो, हमारे लिए रहने के लिए, चलने के लिए, ठहरने के लिए, सोने के लिए, इन सब के लिए स्थान देने वाली हो, ऐसा ये मंत्र का अर्थ है। तो पश्चात इमाम एव एतत् पृथ्वीं संविद्या स्योना सुषदाम अकुर्वता, कहते हैं पश्चात, पश्चिम दिशा की ओर इमाम एव एतत् पृथ्वीं, इसी पृथ्वी को संविद्या पा करके
ऋत्विक बोलता है स्योनाम तुम सुख देने वाली हो, सुषदाम ठहरने के स्थान देने वाली हो, ऐसा अकुर्वता उनको बनाया है। फिर आगे कहता है ऊर्जस्वती च असि पयस्वती च, तुम ऊर्जा को देने वाले, बल को देने वाली हो, पयस्वती तुम उत्तम उत्तम रसों को देने वाली हो, ऐसा इस मंत्र को बोला है। तो उत्तरता उत्तर दिशा की ओर इमाम एव एतत् पृथ्वीम संविद्य, उत्तर दिशा की ओर इसी पृथ्वी को पा करके बोला जा रहा है रसवतीम तुम रसवती हो, रस देने वाली हो, उपजीवनीयामा अकुर्वता हमारे उपजीवन के लिए, हमारे जीने के लिए, हमारे जीवन यापन के लिए तुम हमारे लिए अकुर्वता बनो। ये पृथ्वी तुम उत्तम रस वाली होकर के उत्तम रसों को देते हुए उपजीवनीयामा हमारे जीवन यापन के लिए उत्तम बने रहो, ऐसा मंत्र का अभिप्राय है। अब मैं आता हूँ मंत्र, समय पूरा हो गया आपका, फिर भी एक बार मंत्र पर मैं आ जाता हूँ। गायत्रेण त्वा छंदसा परिगृह्णामि, त्रैष्टुभेन त्वा छंदसा परिगृह्णामि, जागतेन त्वा छंदसा परिगृह्णामि, सूक्ष्मा च असि, शिवा च असि, स्योना च असि, सुषदा च असि, ऊर्जस्वती च असि, पयस्वती च। ये पूरा मंत्र हो गया। तो स्वामी जी ने इस मंत्र में सूक्ष्मा च असि को लिखा है क्षमा इयम पृथ्वी च। सु तो शोभना अर्थ को, उत्तम अर्थ को बताने के लिए हैं। सूक्ष्मा में सु अलग कर दो, उपसर्ग है, और क्षमा का अर्थ पृथ्वी होता है। तो उन्होंने ऐसा अर्थ किया है, सूक्ष्मा का अर्थ है शोभना च असो क्षमा इयम पृथ्वी च सा, ये पृथ्वी को ही सूक्ष्म कहा है, क्योंकि क्षमा जो है पृथ्वी के नामों में पड़ा हुआ है। और फिर आगे अगला जो है शिवाचासी, शिवा तो मंगलप्रद है, ये तो सभी को पता है। स्योना का अर्थ कर रहे हैं सुखदा, स्योना सुखदा, स्योना स्योनम इति सुख नाम सुपठितम, स्योना शब्द सुख के नामों में पड़ा हुआ है, इसलिए पृथ्वी को सुखदा सुख देने वाली बोला है यहां पर। ऊर्जस्वती का अर्थ किया अन्नवती, अन्न वाली हो, ये पृथ्वी तुम अन्न वाली हो, क्योंकि उर्क जो शब्द है वो अन्न के नामों में पड़ा है, इसलिए उसको अन्नवती बोला है। पयस्वती का अर्थ कर रहे हैं पय प्रशस्तो रसो विद्यते अस्याम सा, जिसमें प्रशस्त रस विराजमान होते हैं, अर्थात जिस धरती के अंदर उत्तम उत्तम रस होते हैं, ऐसी धरती को पयस्वती बोला है। मैं इसका हिंदी अर्थ पढ़ देता हूं। जिस यज्ञ से उत्तम पदार्थों के साथ सूक्ष्म यह पृथ्वी शोभायमान असी होती है, च तथा जिससे सुख कारक गुण च अथवा मनुष्यों के साथ यह शिवा मंगल को देने वाली असी होती है, तथा जिस प्रकार के उत्तम से उत्तम सुखों के साथ यह पृथ्वी स्योना सुख उत्पन्न करने वाली होती है, और जिससे उत्तम उत्तम सुख करने वाले और चलने के साथ यह सुषदा सुख से स्थित करने योग्य होती है, अर्थात सुख से रहने योग्य होती है, तथा जिन उत्तम यव आदि अन्नों के साथ यह ऊर्जस्वती अन्न वाली होती है, और जिन उत्तम मधुर आदि रस वाले फलों करके यह पृथ्वी प्रशंसा करने योग्य रस वाली होती है। त्वा उस यज्ञ को मैं यज्ञ विद्या का जानने वाला मनुष्य गायत्रेण गायत्री जो कि चित्त को प्रफुल्लित करने वाला है उससे परिगृह्णामि सब प्रकार से सिद्ध करता हूँ, और मैं त्रेष्टुभेन त्रिष्टुभ छंदसा जो कि स्वतंत्रता रूप से आनंद का देने वाला है उससे त्वा पदार्थ समूह को परिगृह्णामि सब प्रकार से इकट्ठा करता हूँ, तथा मैं जागतेन जगति जो कि छंदसा अत्यंत आनंद का प्रकाश करने वाला है उससे त्वा उस भौतिक अग्नि को परिगृह्णामि अच्छी प्रकार स्वीकार करता हूँ। भावार्थ, वेद का प्रकाश करने वाला ईश्वर हम लोगों के प्रति कहता है कि हे मनुष्यों, तुम लोगों को वेद मंत्रों के बिना पढ़े
वेद मंत्रों के बिना पढ़े और उनके अर्थों के बिना जाने यज्ञ का अनुष्ठान व सुख रूप फल को प्राप्त होना और सब शुभ गुण युक्त सुखकारी अन्न, जल और वायु आदि पदार्थ हैं उनको शुद्ध नहीं कर सकते। इससे यह 3 प्रकार के यज्ञ की सिद्धि यत्नपूर्वक संपादन करके सदा सुख ही में रहना चाहिए। और जो इस पृथ्वी में वायु, जल तथा औषधियों को दूषित करने वाले दुर्गंध, अपगुण तथा दुष्ट मनुष्य हैं, वे सर्वदा निवारण करने चाहिए। यानी वेद मंत्रों को बिना पढ़े, उनके अर्थों को बिना जाने यज्ञ का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। शत्रुंजय जी। स्वामी जी, ऊपर जो कहा कि यज्ञ अर्थात हवि जो है वो औषधियों के जड़ में है जी, उससे क्या तात्पर्य निकाला जाए? क्योंकि औषधि हवि के रूप में जड़ों का तो प्रयोग मैंने विशेष रूप से देखा नहीं है। नहीं, ऊपर का ही करते हैं, तो इससे क्या अर्थ लगाया जाए? उसके मूलों में है। इसका तात्पर्य है कि मूल सहित जब उसको उखाड़ते हैं तो तब हमको अन्न प्राप्त होता है। उत्तम अन्न तभी प्राप्त होता है जब उसको मूल सहित उखाड़ते हैं, अर्थात उसको एक ही बार में लेते हैं। इसका ये तात्पर्य लेना है, क्योंकि औषधि वही होता है ना, तो एक बार फल देने के बाद समाप्त होता है, तो एक बार फल दे के समाप्त होने वाले अन्न को ग्रहण करना चाहिए, इसका तात्पर्य है जी। तो इसको यहीं पर विराम देता हूं जी। ओम शांति शांति शांति।